अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। वेलकम टू ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल, जहां हम लाते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल्स के इन डेप्थ रिव्यूज़ और प्रेडिक्शंस। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड नंबर 133 की। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड 133 की, जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अनएक्सेप्टेड ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या आगे होगा? चलिए प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं। एपिसोड 132 में हमने देखा कि मीरा और पाथ के बीच टेंशन्स बढ़ गई हैं। दोनों की इमोशंस अपनी पीक पर हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरे ख्याल से एपिसोड 133 में हमें एक मेजर शोडाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आर्यन अपनी गलतियों का एहसास करे और कुछ ऐसे फैसले ले जो पूरी कहानी को बदल देंगे। एक और बात जो हमें देखनी होगी वो है आर्यन का प्लान। क्या उनका नेक्स्ट मूव पाथ और मीरा के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा या फिर उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा? मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक अनएक्सेप्टेड चेहरा सामने आ सकता है जो सब कुछ पलट देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा मीरा का रिश्ता। क्या आपको लगता है कि उनका प्यार इन सब चैलेंजेस के बावजूद कायम रहेगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का ये सिलसिला बढ़ता ही जाएगा? एपिसोड 133 एक ऐसी क्लिफ़हैंगर पर ख़त्म हो सकता है जहां हमारे दिलों में और भी सवालात छोड़ दिए जाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के न्यू एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के न्यू एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां हम लाते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल्स के इन डेप्थ रिव्यूज़ और प्रेडिक्शंस। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड नंबर 133 की। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड 133 की, जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अनएक्सेप्टेड ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या आगे होगा? चलिए प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं। एपिसोड 132 में हमने देखा कि मीरा और पाथ के बीच टेंशन्स बढ़ गई हैं। दोनों की इमोशंस अपनी पीक पर हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरे ख्याल से एपिसोड 133 में हमें एक मेजर शोडाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आर्यन अपनी गलतियों का एहसास करे और कुछ ऐसे फैसले ले जो पूरी कहानी को बदल देंगे। एक और बात जो हमें देखनी होगी वो है आर्यन का प्लान। क्या उनका नेक्स्ट मूव पाथ और मीरा के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा या फिर उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा? मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक अनएक्सेप्टेड चेहरा सामने आ सकता है जो सब कुछ पलट देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा मीरा का रिश्ता। क्या आपको लगता है कि उनका प्यार इन सब चैलेंजेस के बावजूद कायम रहेगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का ये सिलसिला बढ़ता ही जाएगा? एपिसोड 133 एक ऐसी क्लिफ़हैंगर पर ख़त्म हो सकता है जहां हमारे दिलों में और भी सवालात छोड़ दिए जाएं। ड्रामा सीरियल्स के इन डेप्थ रिव्यूज़ और प्रेडिक्शंस। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड नंबर 133 की। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड 133 की, जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अनएक्सेप्टेड ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या आगे होगा? चलिए प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं। एपिसोड 132 में हमने देखा कि मीरा और पाथ के बीच टेंशन्स बढ़ गई हैं। दोनों की इमोशंस अपनी पीक पर हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरे ख्याल से एपिसोड 133 में हमें एक मेजर शोडाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आर्यन अपनी गलतियों का एहसास करे और कुछ ऐसे फैसले ले जो पूरी कहानी को बदल देंगे। एक और बात जो हमें देखनी होगी वो है आर्यन का प्लान। क्या उनका नेक्स्ट मूव पाथ और मीरा के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा या फिर उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा?
मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक अनएक्सेप्टेड चेहरा सामने आ सकता है जो सब कुछ पलट देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा मीरा का रिश्ता। क्या आपको लगता है कि उनका प्यार इन सब चैलेंजेस के बावजूद कायम रहेगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का ये सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। एपिसोड 133 एक ऐसी क्लिफ़हैंगर पर ख़त्म हो सकता है जहां हमारे दिलों में और भी सवालात छोड़ दिए जाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के न्यू एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की ये इंटरेस्टिंग आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के न्यू एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के न्यू एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है। और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा। और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है। और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर
सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल, जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है। और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर ही इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा। और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है। और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल, जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है। और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर ही इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा। और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी
और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है। और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है। और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनिया पूरी उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा। और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है। और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है। और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनिया पूरी उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो
वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूंखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और अभी तो ये भागती है इस सब से और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनिया पर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है